नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ। हाँ, आप पीके सर बोल रहे हैं सर? कौन? नमस्ते सर। नमस्ते। मैं प्रयागराज से बोल रही हूँ सर। हम्म सर आपका डेली तो वीडियोस आता है, ये जो भी ऑडियो आप डालते हैं ना रिकॉर्डेड, हम्म तो यूट्यूब पे डेली तो सुनते ही हैं सर। लेकिन सर कब से स्टार्ट होगा ये नहीं समझ आ रहा है। हम लोग का बीएड हम है, हाँ, बीटी क्वालिफाई है 2011 सर। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ी या नहीं आप? जब सर उसका हेडिंग पढ़े, पूरा डीपली नहीं पढ़ा मैंने, जैसे आप बताते हो तो सुना ही है हमने। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार ही सब कुछ हो रहा है अभी। प्री लेकिन प्राइमरी जो है वो स्टार्ट हुआ है, बाल वाटिका। ठीक है। जी जी हाँ। अभी अनुपूरक बजट जारी हुआ है। हम्म। उसमें आपने अगर देखा होगा तो प्री प्राइमरी बाल वाटिका के लिए बजट जारी हुआ है। अगले साल से हम्म। वो स्टार्ट अच्छे से करने जा रहे हैं। उसकी जी तैयारी चल रही है। पहले से वैसे करीब 25,000 स्कूल जी। जो है वो हर साल हम्म। कन्वर्ट कर रहे थे। इस बार हम्म। अच्छा खासा बजट जारी किए हैं। लगभग सारे आंगनवाड़ी को कन्वर्ट करने जा रहे हैं। सर हम लोग का कब होगा? आंगनवाड़ी ये सब कम पढ़े पढ़े सबको नौकरी मिल जा रही है, हम लोग के लिए तो पता नहीं कब जिस होगा। जो जहाँ पर शिक्षा है। मित्र तो हम लोग से बेटर है सर, कम पढ़े हम्म, लिखे, और समझिए उसमें से आधे से ज्यादा तो बिना मतलब नॉलेज वाले घुसे हुए हैं, और कुछ बच्चों को पढ़ा अब के उनको नॉलेज हर हो गया। लेकिन जगह हम लोग तो बीएड करके सर 10 साल से बैठे हुए हैं, मतलब वही प्राइवेट ही कर रहे हैं ना जो भी है। हर जगह हर तरह के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि सारे बीएड वाले अच्छे ही हैं। वो चीज़ छोड़िए। हम्म। कुल मिलाकर के प्री प्राइमरी और प्राइमरी इस पर फोकस है अभी गवर्नमेंट कर रही है। तो हम लोग का कब से स्टार्ट होगा सर बीएड वालों का? कुछ कुछ अभी कुछ समय और इंतजार कीजिए। अ, मतलब मान कर 2023 में होना है। जनवरी फरवरी के आसपास या उसके बाद की उम्मीद कीजिए। मतलब नया सेशन तो जैसे अप्रैल से सर स्टार्ट होता है, तो उससे हम्म। पहले हो जाएगा ना कुछ, मतलब शुरू तो हो जाना चाहिए कम से कम। गवर्नमेंट पुरानी सारी चीज़ों को जो गड़बड़ थे वो सिस्टमैटिक कर रही है। जैसे अभी एक हम्म। लेटर जारी हुआ है, आज या कल जारी हुआ है, वो जी सर। स्थानांतरण नीति को लेकर के। ठीक है। हम्म। अभी तक था मनमानी तरीके से स्थानांतरण होता था, पैसे ले करके इधर-उधर करते थे। जी सर। ठीक है। और हर समय डिमांड होती रहती थी, कोई कहीं ट्रांसफ़र चाह रहा है, कहीं कुछ। तो उसके लिए नीति तैयार की जा रही है। उसको जब आप हम्म। पढ़ेंगी तो जी। उसमें जिस तरह से पूरा नीति तैयार किया गया है, अब हम्म। किसी को कोई कन्फ्यूजन रहेगा ही नहीं कि कब होगा, कैसे होगा, कब करना होगा आवेदन, कैसे हमारा होगा कि नहीं होगा। वो सारे हम्म। चीज़ें जो है उसमें डिटेल में वो लिख दिए हैं, पूरी प्रक्रिया, कौन करेगा, कैसे करेगा। तो ऐसे ही अच्छा। पूरा सिस्टम तैयार कर रहे हैं कि मनमाना जो चलता रहा है वो सब चीज़ें ना हो। एक हम्म। सिस्टमैटिक तरीके से हर काम हो। उसमें ग्रीष्मावकाश और शीत अवकाश यानी गर्मी की छुट्टियों और ठंडी जी। की छुट्टियों में ट्रांसफ़र के लिए रखा गया है। आवेदन तो कोई कभी भी कर सकता है, हम्म। लेकिन ट्रांसफ़र उन्हीं 2 समय में होगा। हमें तो तो नौकरी ही दे देता, बस स्थानांतरण का सोचा नहीं, जाएगा हम सर। एग्ज़ाम्पल आपको बता रहे हैं, हम हाँ। ट्रांसफ़र के लिए नहीं बता रहे हाँ आपको। आप एग्जाम्पल दे कि रहे, अभी इस काम चल तरीके रहा है। से पूरा सिस्टम बना रहे हैं कि हम्म। कोई भी काम कब होगा, कैसे होगा, किसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, वो हम्म। सबको सब कुछ क्लियर रहे। जी जी। जो मनमाने तरीके से कुछ भी हो रहा था, वो सब नहीं। और संविदा खत्म की जा रही है। आपने अभी देखा केंद्रीय विद्यालय का जो विज्ञापन जारी हुआ है, जी जी तो सर। करीब 1 लाख सॉरी, बार-बार लाख निकल जाता है। 1000। 1252 हाँ। कुल प्राइमरी स्कूल हैं हम्म। केंद्रीय विद्यालय में। ठीक है। हम्म। तो उसमें हर प्राइमरी विद्यालय में 6 टीचर होते हैं। करीब हम्म। 7,500 के आसपास पद हुए और साढ़े जी। 6,000 के आसपास इन्होंने वैकेंसी निकाला है। यानी कि जितने भी पद खाली हैं वो सब पर विज्ञापन जारी कर दिए सारे पद भरने का। नहीं तो अभी तक संविदा पर रख रख के काम चल रहा था। थोड़ी थोड़ी भर्तियां आती थी, दो चार हम्म। 500 हजार इस तरह से। तो सारे संविदा खत्म कर रहे हैं, परमानेंट नियुक्तियां कर रहे हैं। ऐसे हम्म। ही अभी ये केंद्र का है। अब आएंगे इसके बाद धीरे धीरे स्टेट लेवल पर। तो जितने भी ये परिषदीय विद्यालय हैं हम्म। उनमें भी यही होगा। जो योजनाएं चल रही हैं, शिक्षा मित्र योजना, अनुदेशक योजना या अन्य कोई योजना, या फिर कस्तूरबा विद्यालय की बात कर लें, अतिथि शिक्षक वगैरह की बात करें, जितने भी इस तरह के जहाँ पर भी संविदा पर हैं लोग, वो हम्म। सब खत्म करना है और 2022 तक उसको जो है खत्म करना है। तो दिसंबर चल ही रहा है 2022।
अब इसीलिए इसके तो हम लोग बाद का सब्र भी खत्म हो रहा है सर, ये लग रहा है कि ये साल भी ये गया आपका और ये आपका व्यक्तिगत मैटर हो गया। आपने पढ़ाई व्यक्तिगत नहीं किया, सर। 1 मिनट, आपने पढ़ाई किया, आपने बीएड किया, कोई कोई और पढ़ाई किया होगा। अब पढ़ाई करने के बाद अगर ये कोई सोच ले कि नहीं हमको मिलेगा सरकारी, तो फिर उसको जी जान लगा देना चाहिए। जी, जब जी, भी जो वो भी बात। भर्ती आए, जहाँ भी हुँ, आए, एक पद ले लेना चाहिए। हुँ, अब सरकार के सहारे कोई सिर्फ बैठा रहे कि हमें सरकार ही सब दे दे, तो ये उसका अपना है ना, नहीं तो फिर दूसरा रास्ता है प्राइवेट में कीजिए। ये हुँ। जो है कि सब्र वाली बात, तो सब्र आपके अंदर नहीं है, तो फिर अभी नहीं 69,000 सर, भर्ती हुई। सब्र तो है। जो हम लोग 11 वाले जितने बच्चे हैं वो तो हम अभी लोग से 69,000 ज़्यादा। भर्ती हुई थी ना, आपके अंदर सब्र नहीं है, तो आपको जी जान लगा के 69,000 में एक पद लेना चाहिए था कि नहीं? या फिर हाँ, लेना तो चाहिए था। इसके पहले टीजीटी, पीएचडी, केंद्रीय विद्यालय के, नवोदय विद्यालय न जाने कितनी भर्तियां आई हैं। अभी फिर से देखिए केंद्रीय विद्यालय की भर्ती आ गई है। सब्र नहीं है तो इसमें फॉर्म भरिए, और आपने हाँ, जो भी इसमें तो तैयारी किया है, भरेंगे सर, इसमें तो भर भरेंगे। करके एक पद ले लीजिए ना, अब इंतजार ही नहीं हुँ, करना पड़ेगा। सब्र जी, वाली जी। कहीं बात ही नहीं है, चाहे कोई भी कहता है, तो हुँ, सब्र हुँ। वाली कोई बात ही नहीं है। गवर्नमेंट की अपनी नीतियाँ हैं, वो अपने हिसाब से चलेगी, कोई प्राइवेट स्कूल है, वो अपनी नीतियों के अनुसार चलेंगे, दुनिया तो अपने हिसाब से चलती रहेगी। सही आपको बात। अपना देखना है ना, हुँ, हुँ। तो बैठे ना रहिए, बैठे रहने से इंतज़ार करने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको जो है जॉब करना है, तो बहुत सारे रास्ते हैं। इसका पेपर कब होगा सर, जो केवी का निकला हुआ इसका रिटन पेपर कब तक होगा? विज्ञापन पढ़ लीजिए, हमने पूरा डिटेल में पढ़ा नहीं है, उसमें डेट वगैरह सब कुछ होगा कितने कुल मेंशन। पद है सर? 6,000 कुछ करके है ना सर? 6,000 समथिंग पद जो है सिर्फ हाँ, पीआरटी में है, प्राइमरी में है। टोटल 13,000 समथिंग पद हैं। प्राइमरी का टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल सब मिला करके 13,000 के आसपास है। एक्सपीरियंस भी चाहिए जैसे पीआरटी के लिए भर रहे हैं तो नहीं, सर? इन सब में एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ प्रिंसिपल हुँ। के लिए एक्सपीरियंस माँगे हैं। तो और उसके लिए इस भी तो शायद एडेड मतलब ना मान्यता प्राप्त होना चाहिए। हाँ, उसमें पूरा शर्त लिखा होगा कि हाँ। आपको जो भी एक्सपीरियंस लगाना है, तो कहाँ से लगा सकती हैं। तो एक्सपीरियंस ऐसे मान्यता प्राप्त स्कूल अगर नहीं रहेगा, हुँ, तो उसका कोई वैल्यू है नहीं। हुँ, हुँ, और हुँ, उन स्कूलों का कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, उन स्कूलों में कोई कहीं से फर्जी दिखा सकता है। और हुँ, जो हुँ, मान्यता प्राप्त होते हैं, तो उनका तो सारा रिकॉर्ड होता है। क्रॉस चेक हो सकता है कि हाँ, ये सही है या गलत है अनुभव इनका। हुँ, हुँ। तो ज़ाहिर-सी बात है, सरकारी भर्तियों में या सरकारी काम में तो पेपर वर्क सबसे ज़्यादा चलता है। पेपर उनसे आपको जैसे स्ट्रॉन्ग रहना हमने पड़ेगा। पढ़ाया था सर वाइस प्रिंसिपल के लिए मौर्य सर के स्कूल में थे तब हम। तो आपके पास जो भी एक्सपीरियंस है लेकिन बना मिला हुआ, नहीं ना हमको, 1 साल ही वहाँ पढ़ाया था जो हमने भी तो। आपके पास पेपर है, पेपर ही हुँ, सब कुछ होता है, ऐसे कहने से कुछ नहीं। आपने अगर पढ़ाया है या किसी ने कोई काम किया है, तो उसके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। नहीं है, तो उसकी कोई गिनती नहीं है। जी, जी तो सर। आपके पास जो कुछ भी है, अभी जो हुँ, वैकेंसी निकली हुई है, उसमें देख लीजिए क्या-क्या डिमांड है उनकी। आप जिन शर्तों को पूरा कर रही हों, उसमें आवेदन हुँ, कर लीजिए। पूरा पढ़ ठीक। लीजिए विज्ञापन एक बार। अच्छा सर, जो ये हम लोग का है ये, अभी हुँ, ये जो 11 वाला जो है बीएड का जो भी अभी मतलब घोषणा जब सरकार करेगी, 11 वालों का अलग से कहीं कुछ नहीं है। मतलब वही जो बीएड है सर, जो टेट हाँ, पास वर्षवार हुँ, नियुक्ति जिनकी होनी है, हुँ, सर हुँ। मतलब उनका ये आप डेमो और इंटरव्यू के लिए हमेशा लिखते हैं तो कैसा होगा? मतलब उससे भी रिलेटेड सर एक वीडियो बना दिया करिए जैसे कभी-कभी। आप अपना जो भी सब्जेक्ट है सुपर टेट में जो सिलेबस है उसका लेकर के तैयारी करते रहिए। पहली बार कोई भी चीज़ होता है तो कन्फर्म कुछ नहीं होता है कि क्या नहीं होगा, जैसे कैसे सर ये होगा। पूछ सकते हैं ना इंटरव्यू में, सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया सर्व जैसे? शिक्षा अभियान पूछ सकते हैं, समग्र शिक्षा हाँ, अभियान पूछ सकते समग्र हैं। शिक्षा, हाँ, हुँ, इसका डेफिनेशन बताइए? हाँ, अभी भी बहुत सारी योजनाएँ चल रही हैं, इसके पहले भी योजनाएँ चली हैं, बजट में पूछ सकते हैं किसमें कितना बजट रहा। हुँ, हर हुँ, कुछ भी पूछ सकते हैं इंटरव्यू में। कोई ज़रूरी हुँ, नहीं है कि शिक्षा विभाग का ही पूछें, हो सकता है कोई अभी मुद्दा चल रहा हो लेटेस्ट एकदम। अभी जैसे हुँ, हुँ, आज परिणाम आ रहे हैं चुनाव के, मान लीजिए वहाँ हुँ, पर वो आपको चेक करने के लिए कि आप कितने अपडेट रहती हैं। चुनाव से हुँ, हुँ। संबंधित है, कल किसी का इंटरव्यू हो, उस इंटरव्यू में पूछा जाए, हाँ, हाँ, पेपर तो पढ़ते कि नहीं वहाँ पढ़ते? पर क्या पूछा जाएगा, हुँ, एग्ज़ैक्टली कोई नहीं कह सकता। हो सकता है कि वो आपसे इस तरह के क्वेश्चन ना पूछ करके आपसे कोई और चीज़ पूछ दें, आपके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित कुछ जो है पूछ दें। जी, जी। तो वहाँ पर वो नॉलेज चेक करने सिर्फ़ नहीं बैठे होते हैं, वहाँ हुँ, पर वो आपका कॉन्फिडेंस देख रहे होते हैं। प्रेज़ेंट माइंड क्या है हाँ, प्रेजेंस आपका? ऑफ माइंड आपके अंदर यानी जो काम आपको करना है, वहाँ हुँ, सिर्फ़ पढ़ाना ही नहीं होता, बहुत सारे और भी काम होते हैं, बहुत सारी और भी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। हुँ, तो हुँ, वहाँ अगर जो है 100 लोग जा रहे हैं, तो हुँ, उन 100 में परफ़ेक्ट कौन है, सबसे बेहतर कौन है? किसको हुँ। ऊपर रखा जाए, किसको नीचे रखा जाए, किसको नंबर 1 दिया जाए, किसको जो है लास्ट का नंबर दिया जाए। तो उनको ये सब डिसाइड करना होता है ना। होना है ना सर, इंटरव्यू डेमो तो होना है।
मान करके चलिए होना ही है, क्योंकि सब कुछ हो रहा है तो वो भी होगा ही, नहीं होता तो और अच्छी बात है। मान के चलेंगी तो पढ़ाई करती रहेंगी। ये तो तो बस है सर। एक तरफ़ा ध्यान लगा दीजिए कि आपके हाथ में सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई है, जो भी फॉर्म वगैरह आ रहे हैं अगर भरना है, तो उसको भरिए तो भी पढ़ाई करना है और इधर भी पढ़ाई करते रहिए। आपके हाथ में पढ़ाई के अलावा कुछ और नहीं है। जी, आप जो भी जी। कर सकती हैं अपनी पढ़ाई से ही कर सकती हैं। जी, सर ठीक है और इलाहाबाद कुछ केवी का नहीं है ना इसमें जो अभी निकला हुआ है सर? क्या चीज़ के भी? जो अभी वैकेंसी केवी की निकली हुई है, इलाहाबाद का नहीं है ना सर इधर? ये पूरे भारत की वैकेंसी है। हाँ, पूरे केंद्रीय भारत की। विद्यालय पूरे भारत में है और भारत के बाहर भी 3 स्कूल हैं। तो अच्छा। उसमें जो है जॉइनिंग कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो आपके रैंक के ऊपर डिपेंड करता है। हुँ। और जो हम लोग का ये होना है वर्षवार नियुक्ति सर, ये कैसे हम लोग को ये देंगे राज्य सर? के स्कूलों में होना है, तो आप जिस राज्य से बिलॉन्ग कर रही हैं, आप हुँ, उत्तर हुँ। प्रदेश की हैं, तो उत्तर प्रदेश के अंदर मिलेगा। अब नहीं, उत्तर कैसे होगा? प्रदेश में जैसे प्रयागराज से हूँ, तो फिर सर कहाँ मतलब कितने किलोमीटर दूरी पे मिलेगा सर? देखिए, जो भी शिक्षक भर्ती या कोई भी किसी भी विभाग में भर्ती होती है, हुँ, वो जो व्यक्ति वहाँ नियुक्ति पाता है, उसके भले के लिए नहीं किया जाता है। हुँ। उसकी नियुक्ति इसलिए की जाती है कि उस विभाग में किसी व्यक्ति की ज़रूरत है, उस काम को पूरा करने के लिए किया जाता है। तो जी। स्कूल में पठन-पाठन कार्य कराना होता है, उसके लिए ये नियुक्तियाँ दी जाती हैं, ना कि जो है लोगों के कल्याण के लिए ये विभाग खोले गए हैं। वहाँ नहीं, पर जैसे पढ़ाई नई हो। शिक्षा नीति में तो कुछ दिया गया है ना कि सर हाँ, तो 1 मिनट पहले ये समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि जो भी व्यक्ति चाहे टीचर बन रहा हो, चाहे आईएएस-पीसीएस बन रहा हो, वो हुँ, सरकार का जो काम है उस विभाग से संबंधित, जहाँ पर उसकी नियुक्ति हो रही है, उस काम को पूरा करना होता है। सरकार और कर्मचारियों में एक ही रिश्ता होता है नौकर और मालिक का। जी, गद्दी पर जी। कोई बैठा हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई भी व्यक्ति बैठा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सीधा-सा मतलब होता है कि सरकार मतलब मालिक और जो सरकारी कर्मचारी हैं मतलब नौकर, उनको जो काम दिया जा रहा है, वो काम उन्हें पूरा करना है, जो ज़िम्मेदारी दी जा रही है, वो पूरा करना है। अब वो हुँ, ज़िम्मेदारी आप कीजिए या हम करें या कोई चौथा, तीसरा व्यक्ति करे, 10वां व्यक्ति करे, उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई एक व्यक्ति वहाँ होना चाहिए। तो अब जी। वो किसको नियुक्ति कहाँ देंगे, उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो लेकिन नियुक्ति नई शिक्षा देंगे नीति में तो ये दिया गया है ना सर तो 10 पूरा से तो 20 सुनिए बात, हाँ। पूरी बात तो सुनिए। तो किसको नियुक्ति कहाँ मिल रही है, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। किसी को घर के करीब मिल रही है या घर से दूर मिल रही है, इससे कोई मतलब नहीं है। उन्हें काम पूरा करना है और इस चीज़ पर फ़ोकस करते हुए हुँ, कुछ चीज़ों को ध्यान में रख कर के कि टीचर्स जो है दूर होने के कारण घर से अक्सर क्या करते हैं कि रविवार को छुट्टी है, तो शनिवार को जल्दी भागने के चक्कर में शनिवार की पढ़ाई डिस्टर्ब करते हैं और सोमवार को हुँ, देर से आते हैं, तो उस हुँ, दिन भी जो है पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। तो हुँ, ये प्रवृत्ति बन चुकी है ज़्यादातर टीचरों की, अभी टीचरों पर भी काफ़ी कड़ाई की जा रही है। तो अभी तो इस तरह की कड़ाई की चीज़ें जा रही इस है। तरह की चीज़ें जो है थोड़ा कम हो या ना हो, इस पर फ़ोकस करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा हुआ है कि 10 जी, किलोमीटर के दायरे में अपने हाँ, ज़िले में दिया जाए। हाँ, ये घर के पढ़ा एकदम था करीब भी हमने। नहीं देना है, 10 किलोमीटर का हाँ, एक ये दूरी बना के पढ़ा था रखना है। मैंने हाँ, 10 किलोमीटर के हाँ, तो दायरे में 10 देना। किलोमीटर का एक दूरी बना के चलना है और अपने ज़िले में देने की बात की गई है। तो लेकिन कोई इसकी गारंटी नहीं है कि उसमें कहा गया है, इसलिए आप उसको चैलेंज कर दीजिए अगर हाँ, वो आपको छूट बिल्कुल मिला है। एग्ज़ैक्ट भी नहीं दे सकते, 20 भी हो सकता है 10 से। हाँ, तो कुल मिलाकर के अपने ज़िले में देने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन कोई ये संभव नहीं है। मान लीजिए कि आप जिस ज़िले में हैं, वहाँ पर अगर 1000 पद है और उस ज़िले में जब नियुक्तियाँ होने लगी, फॉर्म डालने वाले उस ज़िले की माँग करने वाले, मान लीजिए 10,000 लोग आ गए, तो देना हुँ, तो एक ही 1000 को है, 9000 लोग एक्स्ट्रा महिलाओं हो के गए। लिए तो कुछ तो होगा ना सर ऐसे महिलाओं महिलाओं के के लिए लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ऐसी कोई बात नहीं कही गई है, कोई हाँ, ज़िक्र नहीं नहीं किया गया कही है। है। हाँ, ठीक है, अलग से हमें तो नहीं मिला है कहीं कुछ भी। नहीं, नहीं, नहीं मिला मुझे भी सर। तो हमने पहले ही कहा ना कि विभाग को अपना काम कराने से मतलब हाँ, थोड़ी सहूलियत देता है विभाग कहीं न कहीं किसी न किसी लेवल पर जिसको जितनी दे सकता है, जैसे महिलाओं को या विकलांग हैं हाँ, या अन्य विकलांग लोगों को को। दे देते हैं। हुँ, तो उस तरह की कोई नीति बनती है या बनी हुई है तो उसको देखना होगा क्या है। हुँ। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ऐसा हमें कुछ अलग से मिला नहीं है। नहीं, महिलाओं का तो हमने भी नहीं पढ़ा। एक दिन हुँ, पढ़ा हुँ, था तो यही 10 किलोमीटर के दायरे तक इतना पढ़ा था, याद हुँ। है हमको। काफ़ी पहले पढ़ा था लास्ट तो ईयर में। घर के बेहद करीब भी नहीं देंगे, ऐसा ना हो कि एकदम घर की खेती जो होती है ना, लोग वैसा बना दें एकदम हाँ, घर हाँ, दिन आना-जाना। भर हाँ, हुँ, आना-जाना मनमाना वो कभी भी घर से सही खबर नहीं आ है। गई बस स्कूल छोड़ के चल दिए घर, ऐसा नहीं, भी नहीं नहीं ऐसा करना है। नहीं होना चाहिए। थोड़ी बच्चों दूरी को मेंटेन पढ़ाने करना है। बच्चों को पढ़ाने पे तो विशेष ध्यान देना चाहिए। एक तो बहुत साल के बाद नौकरी वास्तव में मिलेगी। हमारे अनुसार तो हमें तो लगता है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को अपने घर से 200-400 किलोमीटर दूर कम से कम नौकरी देना चाहिए, ताकि उसका पूरा हुँ, फ़ोकस नौकरी पर हो, उसको जहाँ रहना हो अपना व्यवस्था बना करके रहे, घर से सही दूर कह रहे। रहे हैं। होना तो ये हुँ, चाहिए। ठीक है, ठीक अधिक है। से अधिक दूर दे दें ताकि वो जिस काम के लिए रखा जा रहा है फ़ोकस उस पर करे।
खैर लेकिन गवर्नमेंट की नीतियां हैं, अब जो भी करें जैसे भी करें, अगर करीब भी दे रहे हैं तो उसमें भी कड़ाई तो करेंगे ही कि समय से आना जाना, और कर भी रहे हैं। इस समय देख रही होंगी नहीं अब हो रहा जांच है, वाँच क्योंकि हो रहा है। मेरे साथ के कुछ है मतलब जिनको 69,000 में मिल गया तो बताती हैं सब, अब ऑन पेपर सारा काम होता है हम लोग हाँ, का। अभी तो ऑन टाइम सब कुछ होने लगा है, ऑन पेपर सब कुछ होने लगा अच्छे से, और हम्म। बदल रहा अब है तो सब कुछ, धीरे-धीरे हो रहा है। तो मार्च तक मान के चले सर हो जाएगा अगला सेशन नया जो स्टार्ट हो रहा मतलब है वो अप्रैल सबसे। हो रहा है, ठीक है? तो अप्रैल हम्म। से होना है नया सेशन स्टार्ट, तो उम्मीद ये की जा रही है कि उससे पहले आवेदन वगैरह शुरू हो जाएगा। हाँ, तो फरवरी तक भी शुरू हो जाए तो सर कुछ भला हो जाए आने वाले साल में, मतलब एक उम्मीद। देखिए अभी एक हम मैटर लोग पेंडिंग अभी है, हम एक टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं सर। जो इसका तैयारी भी कर कुछ रही हैं, डेट, तैयारी जो इसका कर भी रही हैं वो डेट, कीजिए। इसका भी कुछ पता नहीं चल रहा कब होगा पेपर, ये नहीं देखिए समझ आ रहा। सारा जो टीजीटी पीजीटी है, माध्यमिक का जो भर्ती है, और ये जो प्राइमरी जूनियर वगैरह बेसिक का जो भर्ती है, ये सब कुछ एक में मर्ज करके अब जो है अलग अलग ना करके शिक्षक हम्म। सेवा चयन आयोग बना दिया गया है, ठीक है? जी जी। अब हमें लगता है कि आगे सारा सब कुछ जिम्मेदारी उसको देने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। इस वजह से ये टीजीटी पीजीटी का डेट वगैरह घोषित नहीं कर रहे हैं। तो शिक्षक सेवा हाँ चयन हाँ आयोग जो बना हुआ है उसमें अभी अध्यक्ष वगैरह तय करना है कौन रहेगा, वो सब काम बाकी है। हो सकता है उसको करने के बाद करें, या हो सकता है इस एग्जाम को करा लें, इसका डेट वगैरह निकाल दें, उसके हम्म बाद वो सब करें। कुल मिला करके आ जाएगा डेट, तैयारी करते रहिए, हम्म। ठीक है? ठीक है सर, मतलब हम लोग का तो ये मान के चले वर्षवार में 3 फरवरी मार्च तक मान के चले ना हमने कहा सर। ना कभी एक जो है मुद्दा बाकी है, वो कोर्ट में चल रहा है। बीएड जो प्राइमरी वैलिड किया गया उसको लोगों ने चैलेंज किया है कोर्ट में। हाँ हाँ, तो ये उसका राजस्थान से जो। 14 दिसंबर डेट लगा है, लगातार इधर डेट ही लगता जा रहा है, फाइनल डिसीजन हाँ। नहीं आया है, फाइनल डिसीजन ही आना बाकी है सिर्फ। तो ये अच्छा। उम्मीद की जा रही थी, लोगों का अपना मानना था कि 2 राज्यों में 3 राज्यों में चुनाव कुछ चल रहे थे, गुजरात में, हिमाचल में, दिल्ली में एमसीडी चुनाव। तो इस चुनाव के कारण जो है जजमेंट को थोड़ा रोका गया था, लोगों का मानना है ऐसा। तो चुनाव हम्म। भी अब खत्म हो चुके हैं, तो 14 दिसंबर को उम्मीद पूरी है कि फाइनल जजमेंट हो जाएगा, और हम्म। दिसंबर में ही जजमेंट पब्लिक हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा कि क्या है जजमेंट। वैसे जजमेंट क्लियर है पहले से कि बीएड बाहर नहीं होगा। हाँ, बीएड तो बाहर नहीं हो, नई शिक्षा नीति में पूरा जिक्र है हम्म बीएड का, तो फिर और कैसे किसी नहीं कोर्स का कहीं अब मतलब जिक्र ही नहीं है, सारे कोर्स बंद जिक्र ही हो रहे नहीं हैं। है, सारे सरकार ने कोर्स बंद हो रहे हैं। अपने यहाँ तो जियो जारी कर दिया कि अगले वर्ष से डीएलएड में एडमिशन नहीं कराना है। बिना मुद्दे का ये लोग मतलब बात को उठाए हैं, कोई इसका मतलब नहीं है, जो भाई सारी चीजें हर पहले से व्यक्ति, तय है तो देखिए उसके लिए। कई तरह के लोग होते हैं। जब दौड़ होती है, कुछ लोगों का ये होता है कि हमें तेज दौड़ना है और रेस जीतना है। हाँ कुछ हाँ। लोगों का ये दिमाग होता है कि जो हमको हरा सकता है उसको जो है हम्म किसी तरीके से आउट कराना है, गिरा देना है। तो हम्म। तरह तरह के लोग हैं जो कंपटीशन नहीं हम्म। कर पाते हैं, तो फिर दूसरों को गिराने का सोचते हैं। गिराने का, हाँ तो सही बात ऐसे बोला। ही डीएलएड वगैरह जो भी हैं वो हम्म जैसे बीटीसी की पहले भर्तियां होती थी, जो भी बीटीसी कर लिया नौकरी मिल जाती थी। तो हम्म बस वो सोच रखे थे कि अब हम ही लोग जो है, ये हमारी ज़िम्मेदारी हो गई है, जागीर बन गई है कि बस हम ये पढ़ाई कर लिए, तो हम्म बस हमें नौकरी मिल जानी चाहिए। अब बीएड के आ जाने से उनको कॉम्पिटिशन फाइट करना पड़ रहा है। हम्म। तो अब तरह-तरह के लोग हैं, एक-दूसरे के प्रति जो है हीन भावना रखने वाले। तो जो नहीं चाहता है, वो जाएगा कोर्ट में, फालतू में हम्म उलझाएगा, लेकिन उसके करने से तो कुछ होना नहीं है। हम्म। गवर्नमेंट को जो करना है वो अपना करेगी, और गवर्नमेंट ने बीएड को वैलिड किया, अन्य सारे कोर्स बंद करने की घोषणा कर चुकी है केंद्र सरकार भी, और एक-एक राज्य हम्म। भी शुरू कर दिए हैं। नई शिक्षा नीति में पूरा बीएड का जिक्र है, वहाँ उसमें तो बीएड के पूरा अलावा कोई अन्य कोर्स चलाने की बात ही हाँ, नहीं की चलाने गई की है। बात ही नहीं और करी है, ये बीएड का ही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो इसके पहले थे, पोखरियाल जी, वो पोखरियाल जी। लोगों को पता नहीं याद है या नहीं है, वो सीधे मंच से बोल चुके हैं हम्म। कि अन्य सारे कोर्स बंद होंगे, और उन कोर्स को सिर्फ 2030 तक ही सरकारी नौकरियों में मौका दिया जाएगा। यानी कि जो भी लोग डीएलएड यानी कोर्स करके बैठे हैं, हम्म तो उनका तो सर्टिफिकेट वैलिड रहेगा। नया पढ़ाई करने को जब बंद हो रहा है तो नहीं मिलेगा डीएलएड वगैरह करने को। और जो बैठे हम्म। हुए हैं उनको भी सरकारी नौकरी में 2030 तक ही मौका देंगे, उसके बाद मौका भी नहीं देंगे उनको। अच्छा तो अच्छा। वो अपना तो सब कुछ क्लियर करके चले हैं, अपना नियम कानून हम्म सब बना रहे हैं। अब जिसको मानना हम्म। हो माने, न मानना हो न माने, कोर्ट कचहरी करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, आगे बढ़ रही है। तो 14 को इसका हम्म। जजमेंट आ जाएगा,
हो जाएगा ना सर, ये आ जाएगा ना, मतलब बीएड के फेवर में ही तो आ जाएगा ना उस दिन बीएड फाइनल के फेवर डिसीजन। में ही रहना है, कोई गुंजाइश ऐसा नहीं है 1% भी कि इसके अगेंस्ट जाए, पहली बात। हाँ, और फाइनल डिसीजन तो आ जाएगा ना हाँ, 14 को। 14 को पूरी उम्मीद आ जाएगी, डिसीजन हो आना जाएगा। चाहिए, उसके बहुत बाद लेट हो रहा है, बिना मतलब में लेट आपको कर लग दिया। रहा है लेट है ना, वो कोई हाँ, काम जो भी जिसको करना है, जब करना है वो अपने हिसाब से अपने समय से कर रहा हाँ, है। ये तो है। तो ये जजमेंट आ जाएगा, इसके बाद ही ये प्रक्रिया शुरू होगी वर्षा नियुक्ति वाली। जो 69,000 नौकरी पाए हैं बीएड वाले, उनको ब्रिज कोर्स करवाना है, लेकिन ये मैटर कोर्ट में होने के कारण उनको ब्रिज कोर्स भी नहीं करवाया जा रहा है, जबकि 2 साल का समय जो होता है वो उनका पूरा हो गया, हुँ, लेकिन मैटर कोर्ट में होने के कारण पेंडिंग है। तो हुँ, बहुत सारी हुँ, चीज़ें होती हैं जो कि कोर्ट में या कहीं कोई लड़के चले जाते हैं, जिसके जी, वजह से डिले होता है। तो ये कोई और नहीं डिले करा रहा है, ये खुद ही अपने हुँ, पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाले कैंडिडेट्स ही हैं, हाँ, कैंडिडेट्स जो है, कोर्ट सही वोर्ट बात ये है। फालतू में चक्कर लगाते हैं। होना कुछ नहीं होता है, जो हुँ, गवर्नमेंट डिसाइड करती है वही होता है, जो नियम हुँ, कानून बने हैं वही होता है, लेकिन लड़के जानबूझ के कोर्ट जाते हैं, और जाने वाले होते कौन हैं? वो जानते हैं हुँ। कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। नहीं, वो लेकिन सोचते हैं हम जो भी पढ़े हैं, बहुत पढ़े हैं, बस हम लोग अचीव कर ले, बाकी नहीं, सब लोग का इसमें डिसाइड कुछ होता है। नेता बन चुके हैं, कुछ को हाँ, नेता नेतागिरी करना बनना रहता है। है, कुछ को चंदा वसूलना रहता है, पैसे हर लूटने हर रहते हैं। कैटेगरी में, हर उसमें एक नेता ज़रूर है, 2-4 ऐसे चोर, चाहे हुँ, शिक्षा मित्र हो, चाहे अपना बीएड 2011 हो, 69 हर सब जगह में चोर बैठे हैं। पहले भी थे, अभी भी थे, लोग मूर्ख हैं, खाली डिग्री ले लेकर के कहते हैं कि हम शिक्षक के हाँ, योग्य हो गए हैं, लेकिन बुद्धि नाम की चीज़ नहीं है। ये नहीं, लोग नहीं, आते हैं बिल्कुल नहीं। सिर्फ़ जो है बेवकूफ़ बना-बना करके पैसा ऐंठते हैं, हुँ, और कोर्ट से हासिल होता कुछ नहीं है किसी को। कुछ नहीं, वो जो कर सरकार को करना अपने हिसाब से करेगी हुँ, सरकार। हुँ। हुँ। चलिए तो वेट कीजिए, अभी दिसंबर अच्छा का सर, महीना। ये बताइए हुँ, सर, हम लोग को हुँ। भी ब्रीथ कोर्स करना होगा क्या? जैसे हम हर लोग के लिए हर बीएड कैंडिडेट को नियुक्ति के बाद ब्रिज कोर्स करना होगा, चाहे वो गवर्नमेंट कितने में ज्वाइन करे या फिर प्राइवेट में ज्वाइन करे। अगर वो प्राइमरी में पढ़ाना चाहता है, तो हुँ, उसको जो है पढ़ाते हुए ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य है। बहुत सारे लोग हैं प्राइवेट में पढ़ा रहे थे, वो ब्रिज जी कोर्स सर। कर चुके हैं, तो हुँ, उनको तो हमें लगता है नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जो लोग सिर्फ बीएड हैं, ब्रिज कोर्स नहीं किए हैं, तो नियुक्ति के बाद उनको ब्रिज कोर्स करना ही पड़ेगा। कितने टाइम इसका ड्यूरेशन होता है सर? मतलब आपको मतलब ब्रिज कोर्स के बारे में भी नहीं पता है। जो चीज़ जब कितने जारी महीने? होता है, जो हाँ, चीज़ जिस वक़्त जारी होता है, उसके बारे हुँ, में उस वक़्त खूब चर्चा हो रही होती है, तो उसी वक़्त नज़र रखिए ना, अपडेट रहिए हमेशा। जब रिसोर्स जारी हुआ था, तो उसके बारे हुँ, में हर जगह चर्चा हो रही थी। हर हुँ, कोई जो है किसी न किसी रूप में, किसी तरीके से करना चाह रहा था। 6 हुँ, महीने हुँ, का ये कोर्स है, और हुँ, ऑनलाइन मोड में होगा। हुँ, तो जहाँ कहीं जो भी पढ़ा रहा होगा, उसको कहीं जाना नहीं है, घर बैठे ही करना है। हाँ, क्लास करने के लिए छुट्टियों में बुलाया जाता है, संडे-संडे। अच्छा। आपको कोई एक सेंटर अलॉट कर दिया जाता है। इसमें तो सैलरी नहीं देंगे सर, जैसे ब्रिज कोर्स कराएँगे तो? ब्रिज कोर्स का सैलरी से क्या लेना-देना है? जिस दिन आपको नौकरी मिलेगी, तो आप हुँ, नौकरी करना शुरू कर देंगे, आपकी सैलरी बनने लगेगी। अच्छा, अच्छा। ब्रिज कोर्स तो एक सामान्य जैसे पढ़ाई होता है, वैसे पढ़ाई है। वो आपको समय दिया गया है 2 साल के अंदर कर लेना है, तो आप 2 साल के अच्छा, अंदर फॉर्म निकलेगा जब भी, भर के उसको हुँ, कर लेना है। अच्छा। एक तरह से ट्रेनिंग है हम लोग की ये। अब ट्रेनिंग कह लीजिए या पढ़ाई कह लीजिए, जो भी, चूँकि बीएड जो है, वो अपर लेवल के लिए बना था। हुँ, तो वैसे तो 4 साल वाला जो बीएड है, वो जी, प्राइमरी लेवल के लिए है। 2 साल और 1 हुँ, साल वाला अपर लेवल के लिए है। तो जी सर। नीचे जो प्राइमरी में आने के लिए हुँ, कुछ पाठ्यक्रम ऐसे हैं जो कि पढ़ना आवश्यक है, छोटे बच्चों के जी, लिए। उनकी जो जी साइकोलॉजी सर। होती है, या अन्य चीज़ें समझने के लिए। हुँ, हुँ, तो वो तो पढ़े नहीं होते हैं, तो हुँ, वो पढ़ाई कराने के लिए, उस लेवल पर लाने के लिए, वो हुँ, अलग से ब्रिज कोर्स रखा गया है कि ये कोर्स कर लेंगे, तो जो नीचे के बच्चों के, प्राइमरी लेवल के जो बच्चे हैं, हुँ, हुँ, उनको पढ़ाने के लिए ट्रेंड हो जाएँगे, इसलिए कराया जा हुँ। रहा है। सर एक बात बोले आपके लिए सर? हुँ, सर आप इतना अच्छा सबको समझाते हैं सर, एक ही चीज़ को, मतलब सबके क्वेश्चन तो अलग-अलग होते हैं सर, हुँ, हुँ। लेकिन मतलब आपकी तारीफ़ में बोल रहे हैं सर, मतलब इतना कोई नहीं समझा सकता जितने अच्छे से आप समझाते हैं, सबका हमारा मनोबल नहीं, देखिए, सबका मनोबल यहाँ बढ़ा पर के रखते हैं सर। यहाँ पर अभी आपसे बात करने से पहले हुँ, एक हमारी फ्रेंड की सिस्टर है, उससे मेरी बात हुई। मैसेज आया हुँ। था उसका, तो हमने कॉल किया उसे। मैं भी एक आपको 2 दिन से फ़ोन लगा रही अच्छा, थी, तब तो मैसेज रिसीव हुआ है। अब पहले एक भी ले बात हुई है मेरी आपकी, अच्छा, मतलब तो पिछले एक साल लेटर ही जारी जनवरी में। हुआ है ट्रांसफ़र को हुँ, लेकर के, जो अभी हम बता रहे थे आपको। अब वो हुँ, लेटर हिंदी में है, सब कुछ हिंदी में लिखा है, कोई भी पढ़ कर के समझ सकता है। लेकिन अब वो हुँ, ऑलरेडी 69,000 में सिलेक्टेड है, 2 साल से नौकरी कर रही है, लेकिन अभी भी उसको गवर्नमेंट का कोई भी लेटर समझ में नहीं आता है। कारण क्या है? हर व्यक्ति जो है
बस चाहता है इसमें हमारे लायक जो पॉइंट है वो किसी तरह हमें मिल जाए, हमें पूरा नहीं पढ़ना है। तो हाँ, इसी हाँ। कारण से लोगों को समझ में नहीं आता है। अभी उसकी भी ऑडियो हम डाल देंगे, सुनिएगा। हुँ, तो हुँ, हुँ, उससे भी इस पर डिस्कशन हुआ है काफ़ी। तो लोग हुँ, जो है कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड जो लेटर या पेपर या कुछ भी जारी होता है, उनकी अपनी हुँ, लैंग्वेज होती है, लोग उसको पढ़ना नहीं चाहते हैं। इस वजह से लोगों के पास नॉलेज नहीं है और यहाँ तो कंडीशन ये है कि हर हुँ। कोई बस नौकरी पाने के लिए उतना ही पढ़ना चाहता है जिससे परीक्षा पास कर ले। पढ़ाई भी लोग पूरी नहीं करते हैं। तो नहीं सर, हम इस लोग को वजह से नौकरी मिलनी चाहिए 11 वालों को, हुँ, हुँ। इसलिए क्योंकि बहुत पैसा गया है हम लोग का। बहुत आपका ठगी गए आपका जो हैं। इसलिए वाला था ना, जो हाँ, आपने एक रीज़न दिया वो गलत है। रीज़न इसलिए नहीं होना चाहिए। हाँ। अब जितनी सरकार आई सबके अब अलग नियम 1 नहीं मिनट, रहे 1 सर। मिनट। दिन भर एक मज़दूर सामान ढोता है या फरसा चलाता है या जो भी काम करता है, बहुत मेहनत करता है। अब जी, कहा जी। जाए इसलिए उसको जो है ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए और जो इंजीनियर है वो कुछ नहीं करता, इसी में बैठ के खाली ऑर्डर देता रहता है या अपना जो भी करना होता है करता है, उस वो मेहनत नहीं कर रहा है इसलिए उसको कम मिलना चाहिए। तो ये तो सुनने में भावनात्मक रूप से बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन हुँ, वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये है कि वो हुँ, भले ही दिन-रात कितना भी मेहनत कर रहा है, वो मज़दूर है, तो उसको उसके हिसाब से सही वेतन बात। मिल रहा है। और जो हुँ, हुँ, इंजीनियर है, उससे कई गुना ज़्यादा वो पा रहा है पैसा, उसका कारण है कि उसने वो पढ़ाई किया है, उसके पास वो नॉलेज है, वो बुद्धि उस लेवल का लगा रहा है, तो उसके हुँ, ज्ञान और उसके काम का उसको पैसा मिल रहा है। तो इसलिए आपने जो कहा कि इतना हम लोगों ने पैसा लगाया, इंतज़ार किया और संघर्ष किया, हुँ। इसलिए तो ये गलत है। और चोर उसमें और निकल आए बाहर। सरकार तो लूटी-लूटी उसके बाद चोर अलग अपना ग्रुप बनाने लगे लूटने के लिए दुनिया ये है वाला। हर चीज़ हर जगह चलती रहती है, तरह-तरह के लोग हैं, वो सब छोड़िए। हुँ, हुँ, ये नेगेटिव चीज़ें हैं, इस पर बात ही करना बेकार है। मेन अपने मुद्दे पर बस फ़ोकस कीजिए। तो कुल हुँ, मिलाकर के जो गवर्नमेंट का चाहे राष्ट्रीय शिक्षा नीति है या आरटी एक्ट है या कोर्ट ऑर्डर है या कोई अन्य लेटर है, हुँ, उसको हुँ, कोई भी अगर सीरियसली पढ़ रहा है, धैर्य के साथ पढ़ रहा है, तो उसे सब पता रहेगा। और अगर हुँ, कोई इन चीज़ों को नहीं पढ़ रहा है, तो उसे हुँ, समझना मुश्किल होगा। जैसे केंद्रीय विद्यालय का फॉर्म निकला है, कोई भी विज्ञापन नहीं पढ़ रहा है। सब जो है फ़ेसबुक पर खाली अपना-अपना क्वेश्चन लिख रहे हैं, जो भी मन में आ रहा है और उन्हीं हुँ, के जैसे जो कि विज्ञापन नहीं पढ़ा है, वही लोग कमेंट कर रहा है। जो विज्ञापन पढ़ा है, सीरियस है, उसके पास कहाँ टाइम है कि वो फ़ेसबुक देखेगा। तो हुँ, जितने भी जो ध्यान नहीं देते हैं, मूर्ख टाइप के लोग हैं, वही फ़ेसबुक पर हैं और वही एक-दूसरे का सवाल-जवाब कर रहे हैं। हुँ, हुँ। जो सीरियस है, वो इतना उसके पास टाइम नहीं है कि एक-एक पोस्ट पर कमेंट करे। तो नहीं, केंद्रीय नहीं। विद्यालय का टीचर बनने का सपना है, लेकिन उनको फॉर्म भरने नहीं आ रहा है। सोचने वाली बात है, कैसे तो बच्चों को पढ़ाएँगे? तो यही चीज़ है कि बस जो भी आप चाहे फॉर्म भरना हो तो विज्ञापन हुआ या कोई जियो वगैरह जारी होता है, उसको डीपली अच्छे से पढ़िए, समझिए। हुँ, हुँ, हुँ। शॉर्ट में नहीं कि बस 2-4 चीज़ें आप आपने तो टेलीग्राम में भी सर एक पोस्ट डाला था यही स केबीसी हाँ, रिलेटेड सब हाँ। शेयर करते रहते हैं जितना हमें मिलता हाँ, है। पूरा तो डिटेल बहुत उसको अच्छे से हाँ, उसमें देखते रहिए। सारी बस डिटेल फ़र्क दी है। लोगों में और हमारे में इतना ही है कि हम हर चीज़ पर नज़र रखते हैं, हर चीज़ पर हुँ। चर्चा होती रहती है, हर चीज़ को हम स्टडी करते रहते हैं, लेकिन ध्यान आप देते बहुत रहते हैं। भला का काम कर रहे हैं सर, जो भी मतलब आज बता रहे हैं आप कम से कम 2 साल से तो मैं सुन ही रही ये हूँ, डेढ़ साल ये से। ये यूट्यूब का इसको क्रेडिट दीजिए कि आज यूट्यूब की वज़ह से इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म बन पाए हैं कि कोई आप भी दुआएँ व्यक्ति आकर देंगे के सर भविष्य में मतलब नौकरी तो सरकार देगी और हुँ, हमने हुँ। हम लोगों ने जो अचीव किया अपनी पढ़ाई से जो भी डिग्री, लेकिन दुआएँ इसलिए आपको लगेंगी सर मतलब बहुत लोग का आपसे एक है ना कि एक उम्मीद है और मनोबल आपने सबका बढ़ा के रखा जब भी मतलब फ़ोन कोई भी करते हैं चलिए तो आप मतलब इसके लिए धन्यवाद। आप लोगों के जो हाँ, रिस्पॉन्स मिलता है, लोग फ़ोन करते हैं या मैसेज वग़ैरह करते हैं। चूँकि हुँ। एक टाइम था हम भी पहले परेशान तो थे। आपको फ़ेसबुक पे ये सुनील यादव का जो नहीं है सर एक ग्रुप बना हुआ हुँ, था हुँ, 2018 में, हम भी उस ग्रुप में मतलब हम फ़ेसबुक नहीं चलाते थे मतलब आदमी हुँ, देख सकता है ना किसी हुँ, का हुँ, जो भी हुँ, है, हुँ, पोस्ट डाल दे तो आप हुँ, देख सकते हैं। हुँ। तो आपके विषय में उसमें बहुत कुछ उल्टा-सीधा लिखा होता था 18 और 19 में मैं पढ़ती थी, जैसे आप देखिए, कहते थे हमने अभी थोड़ी देर हाँ, पहले बताया जब कोई वही मैं रेस में मुझे आगे नहीं पहले निकल लगता पाता, था हाँ, जब कोई जो है कॉम्पिटिशन नहीं कर सकता है, तो फिर हुँ, वो जो है दूसरे को टाँग फँसाकर गिराने वाला काम हुँ, शुरू कर हुँ, देता है। तो काम आप शुरू कर कभी भी देते। जिनकी भी आप चर्चा कर रही हैं, जिनको भी आप देख रही पढ़ रही हैं, उन लोगों को हुँ, देखिए कभी भी वो मूल हुँ, मुद्दे पर बात नहीं करेंगे।
वो कोई एक हुँ। टॉपिक लेकर के पैसा-वैसा ले रहे होंगे, हाँ, मूर्ख बना हाँ। रहे होंगे और दूसरों की बुराई खाली कर रहे होंगे। उनसे हाँ, कभी भी हाँ, आप सुनील अपने यादव बारे से में गलती उसमें लिखते थे। देखिए, जो-जो आप बोले थे मतलब 18 में उसमें पोस्ट में डालते थे आप कि हुँ, लाइफ टाइम हो जाएगा हम लोगों हुँ, ने जो हुँ, ये पीटी किया हुआ तो आपने इसके विषय में भी डाला था 18 में मुझे याद है हुँ, शायद। हुँ। तो उसके आपके उसमें विषय में गलत लिखा गया था, ये मूर्ख बना रहे हैं ऐसे-ऐसे करके देखिए वो सारी चीज़ें आ गई सामने ना तो पिछले देखिए साल। जो सही है, जो सच हुँ, है वो भले शुरू में कोई स्वीकार ना करे लेकिन धीरे-धीरे सामने हुँ, आने पर वो लोगों को दिखेगा ही और जो गलत दिखेगा ये। है दिख भी वो रहा है, वो जो चीज़ें चीज़ आ रही है गलत है सामने। वो थोड़े समय के लिए उसको जो है बढ़ा-चढ़ा करके बताया जा सकता है लेकिन हुँ, धीरे-धीरे उसकी सच्चाई खुल जाती है। तो हुँ, हुँ। ये सुनील यादव वगैरह इन लोगों को छोड़िए। हुँ, पहले हम भी हुँ। थोड़ा बहुत जो है लोगों की सच्चाई लोगों को बताने की कोशिश करते थे लेकिन अब हमने छोड़ दिया है कि कितना भी समझा लें, लोग नहीं, नहीं, मूर्ख लोग हैं। समझ गए, मुझे लगता है अब तो समझ ही गए अरे होंगे। समझे होते तो हुँ, करोड़ों-करोड़ों रुपए इन लोगों को अभी भी जा रहे हैं। लाख की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम करोड़ की बात कर रहे हैं। अभी भी जा रहे हैं सर? 2000 ढाई हज़ार रुपए हर व्यक्ति से लिया जा रहा है अभी की और बात लोग है दे ये? रहे हैं अभी भी। कौन बेवकूफ़ है? नई शिक्षा नीति पढ़ते क्यों नहीं है? ये सब क्यों अरे नई फालतू शिक्षा का नीति आप पढ़ने की बात कर रही हैं, वो डिग्री जो लिए हैं उसमें भी उन्होंने कुछ पढ़ाई नहीं किया है, बस एडमिशन ले करके पैसे के दम हम पर या कहते हैं जैसे भी ले लिए डिग्री। हाँ, 20 पढ़ाई कुछ पेज नहीं का किए है हैं। हाँ, कुछ नहीं किए हैं, ये सब तो जो पैसा लोग दे कुछ के किए नहीं है, ना कुछ कर सकते हैं, जानते हैं कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं किसी तरीके से वो चूँकि पहले क्या होता था कि लोग बीएड वगैरह या जो कुछ कर लेते बड़े आसानी से नौकरी मिल जाती थी। हुँ, उसी को हुँ। देख कर के लोगों ने जो है कर लिया लेकिन समय बदल गया, बहुत कुछ बदल गया। तो नहीं, नहीं, उनको अब तो पता पूरे है हर टाइम चेकिंग होती है। तो अब लोगों को पता है कि हमारी दाल गलने वाली नहीं है, तो हुँ, हुँ, उसको पैसा इसलिए दे रहे हैं कि किसी तरीके से हमारा जुगाड़ बन जाए, तो हो जाए। हुँ। लेकिन वो ये नहीं समझ रहे हैं कि जिसको पैसा दे रहे हैं वो खुद अपने जुगाड़ में लगा हुआ है किसी तरीके से। हाँ, अब वो हाँ। जान रहा है कि ढाई मेरा जुगाड़ करोड़ नहीं चल रुपए पा रहा, अभी दिया गया क्या सर? ढाई ढाई हज़ार मतलब 2 अभी करोड़ भी दे रहे रुपए। हैं। मूर्ख 2 है, करोड़ पूरे क्या बात मूर्ख कर है। रही हैं? अगर हुँ, एक-एक व्यक्ति 2000 ढाई हज़ार दे रहा है, हाँ। तो काउंट कीजिए कई हज़ार लोग जुड़े हुए हैं। और वो भी हुँ। एक-एक व्यक्ति एक बार नहीं दे रहा है, कई-कई बार दे रहा है। आपका ऑडियो भी नहीं सुनते जबकि डेली यूट्यूब पे आता है, हर एक अरे दिन वो क्यों कभी भी सुनेंगे जब पढ़ाई उसके लिए आए हों तब ना, उनको तो बस जो है किसी तरीके से एंट्री हम मिल तो जाए उसपे और आपकी सैलरी बात मिल पे जाए। नहीं यकीन करते हैं, कम से कम नई शिक्षा नीति थोड़ा-सा ही ज़्यादा ना पढ़े, सिर्फ़ उसकी हेडिंग-वेडिंग स्टार्टिंग का पढ़ लो, उसमें हुँ। काफ़ी चीज़ें दी हुई हैं, इंसान समझ सकता है। एक अरे है कुछ सरकार नहीं, ये जो लोग हैं, ये या तो नौकरी पा नहीं ले नहीं पाएँगे, अगर नहीं, ले भी नहीं। लेंगे या तो ये सुधर जाएँगे या तो ये हुँ। बाहर हो जाएँगे। अभी भी देखिए अक्सर जो बहुत सारे लोग बाहर हो रहे हैं, कोई फर्जी डिग्री की लगाया है, हाँ, तो हाँ, कभी यही कोई आता कुछ है और कारण शिक्षा के से, हुँ, तो हुँ। जिसको पढ़ाने नहीं आएगा विभाग उनको ढोएगा थोड़ी, ज़बरदस्ती रिटायरमेंट वगैरह ढोएगा दे नहीं, करके बच्चों हटा को देगा। थोड़ी ना भविष्य अंधकार में डालेगा, नहीं, बहुत 2-4 चीज़ें बार हुई हैं। मेमो देगा विभाग, हुँ, हुँ, उसका हुँ। जवाब माँगेगा, अगर देखेगा कि वही प्रवृत्ति बनी हुई है, इनसे काम नहीं हो रहा है, ये नहीं पढ़ा पा रहे हैं, कोई रिपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं, रिज़ल्ट अच्छा नहीं दे पा रहे हैं, तो विभाग कब तक उनको रखेगा? नहीं, उनको नहीं, ये हटा सही देगा। भी है, ये सही भी किस लिए सरकार वेतन देगी जब आ जा हुँ, नहीं रहा हुँ, है, कुछ भी ज़ीरो है, हुँ। किस लिए वेतन अरे देगी यही देखिएगा ना सरकार? ये जो सुनील यादव वगैरह हैं, जो हुँ, राजनीति कर हुँ, रहे हैं, यही लोग जो है कल को नौकरी या तो मिलेगी नहीं इन लोगों को, अब डिग्री-विग्री हुँ, हो सक कहाँ से लिए, कैसे लिए वही जानेंगे, नेतागिरी करने आए हैं तो हुँ, पढ़ाई क्या किए होंगे। हुँ, और हुँ, दूसरा अगर पा भी जाते हैं तो इन लोगों के बस का नहीं है कि पढ़ा पाना, इसीलिए ये लोग जानते हैं हम कहीं कुछ कर नहीं पाएंगे, मेरा कुछ जुगाड़ नहीं होना तो कम से कम इसी तरीके से लूट लो। यही सुनील यादव है, इन्हीं का एक हुँ, साथी विजय यादव था, वो देखिए पहले हुँ। 72,000 में लूट किया, अभी 69,000 वालों में नहीं, लूट कर रहा। मतलब ये 2 करोड़ अगर पैसा कमा लिए हैं, तो इनको कमाने की वैसे ज़रूरत ही क्या है? इतना तो दो हमने करोड़ शायद नहीं, ये लोग 10-10 20-20 करोड़ से ज्यादा कमा करके बैठे हुए हैं आप। तब इन लोग को सरकारी नौकरी की क्या ज़रूरत है? इतना तो तो ये हम लोग लोग पूरी ज़िंदगी इसीलिए करेंगे तब भी नहीं कमा पाएँगे हम इसीलिए लोग। तो ये लोग अभी भी वही काम कर रहे हैं, पैसा लूट लो। जो हुँ, व्यक्ति पहले आप देखेंगी फोटो जो शुरू में धरने में आया, पहले 2017 के पहले ये लोग गायब थे, हुँ, कहीं दिखे हुँ, नहीं, कभी इनका नाम तक कहीं नहीं आया है। हुँ, हुँ, जैसे ही सपा की सरकार गई है उसके बाद इस सरकार में आए विरोध करने के लिए, और जब हुँ, शुरू में हुँ, आए हैं धरने वरने में कहीं देखेंगी तो हुँ, इनके जो शरीर पे जो कपड़े हैं वो हुँ, अक्सर कहीं सोमवार रविवार मंगलवार बाजार लगता है ना, जो 100-200 हुँ, वाले हुँ, कपड़े मिलते हैं उस तरह के कपड़े हुँ, हुँ। पहनते थे, और आज देखिए ये हाँ, लोग जो हाँ, है कितने क्योंकि महंगे मैंने एक महंगे बार कपड़े वीडियो पहन रहे हैं। हाँ, हम्म 6 महीने पहले मैंने वीडियो एक देखा था मतलब सुनील यादव का, इसमें यूट्यूब पे डाला गया था 12-13 मिनट का वीडियो, तो मैंने हम्म देखा बताओ कितने चेंज हो गए। पहले फ़ेसबुक पे देख रही थी, तो पूरा फेस एकदम कपड़े भी अलग तो थे। हम तो सामने से सब देखे हैं, इन लोग के बारे में अच्छे से सब जानते हैं।
तो इन लोग जो है ऐसे घर परिवार से थे जो उधार में डूबे हुए थे, ना घर था ढंग का ना कुछ था। लेकिन आज देखिए घर हुँ, बढ़िया बन चुका है, गले में मोटे-मोटे सोने की चेन लटकती रहेगी, सोने की हुँ, अंगूठियों हुँ। से हाथ भरे रहेंगे, महँगे-महँगे हर महीने मोबाइल खरीद रहे हैं, ये गाड़ी नहीं खरीद रहे सोचते हैं। कि कैसे-कैसे लोग पैसा हमें दे रहे हैं, मूर्ख तो ये बना रहे हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि कैसे लोग हमें तो वही पैसा दे हालत रहे हैं होगा उधारी पे। जो शिक्षा मित्र का जो नेता जितेंद्र शाही है, जो उसकी हालत हुई हाँ, है, वही सबकी होगी। ये कहीं न कहीं ईश्वर निकाल देता है, कुछ दिन खुशियाँ रहेंगी लेकिन कहीं न कहीं निकल ही जाते जितेंद्र हैं शाही कि जितना लूट मतलब किए हैं, आज ₹1 हुँ, नहीं उसमें से अरे वो खर्च करना छोड़िए पैसा, वो अपने हुँ। हाथ से भोजन तक नहीं कर पा रहे हैं, ये हालत हो गई है उनकी। कुछ एक्सीडेंट हो गया था ना, आप हाँ, डाले थे उनका कोई पोस्ट। एक्सीडेंट वगैरह हुआ था, हालत काफ़ी खराब थी, हाँ, अभी तो वही ईश्वर धरती पर हैं, कहीं यही न बड़ी कहीं बात से है। हाँ, कहीं न कहीं से ईश्वर वो करता है न्याय। जब आप ईमानदार लोगों का पैसा ले रहे हैं बेवकूफ़ बना के, तो कहीं न कहीं से तो भगवान आपको वो करेगा ही मतलब अब इनको आप खामियाज़ा तो ईमानदार भुगतना करिए, पड़ेगा। हम तो कहते हैं मूर्खों से पैसा ले रहे हैं, ये मूर्ख हैं तभी तो दे रहे हैं। मूर्ख है हाँ, सोचिए कितने गरीब घर से भी होंगे, कैसे दे रहे होंगे बेचारे महीने में पैसा, 5 या मूर्ख है। 10,000 बड़ी मुश्किल से कमा रहे होंगे। हुँ, घर हुँ। परिवार का जो है बच्चों का फीस, हुँ, घर हुँ। परिवार की दवा वगैरह अन्य चीज़ों पर जो खर्च करना चाहिए, वो हुँ, पैसा जो है इनको दे रहे हैं, ये इनके मसीहा बनेंगे। जो आज तक खुद नहीं नौकरी ले पाया, हुँ, हुँ, जो खुद कुछ नहीं जानता है, उसको लोग जो हुँ। है अपना मसीहा बना के बैठे हुए हैं। हमेशा योगी सरकार की हमेशा मतलब बीजेपी सरकार का विरोध ही पोस्ट में डाले, हमेशा, हम कुछ भी देखिए, कभी नहीं। हमारा सीधा सा फंडा है, जो सत्ता में है, हुँ, उसके अगेंस्ट चाहे जितना चिल्ला लो, कुछ भी बोल लो, कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, जिसकी लाठी कोई उसकी फ़ायदा नहीं, भैंस। तो जब भैंस सपा थी, तब हमने कभी सपा के खिलाफ कुछ नहीं लिखा, ना बोला। नहीं, उस नहीं। समय जबकि वो बहुत कुछ गलत कर रहे थे। लेकिन हमें हुँ, पता है कि हुँ। वो सत्ता में है और नहीं 5 उन्होंने साल तो हम बीएड लोग के वालों का साथ उन्होंने कुछ नहीं नाइंसाफ़ी किया। की। फिर भी नहीं, हमने बात उन यहाँ यहाँ पॉलिटिक्स की नहीं है सर कि हुँ, वो मतलब समाजवादी पार्टी से हैं और हम हुँ। बीजेपी की बात नहीं, बात ये कह रहे हैं कि जब अखिलेश की सरकार आई थी, तो इन्होंने तो बीएड के साथ नाइंसाफ़ी कर दिया था। नहीं, जो भी हम लोग किया हम एक ये कह तरफ रहे कर दिया। हैं, जो भी किया सब कुल मिला के ना सत्ता घर में तो के वही रहे, थे ना ना। घाट के। सत्ता में वही थे ना। तो हुँ। 2017 के पहले एक भी पोस्ट किसी को नहीं मिलेगा जो कि हमने सरकार के खिलाफ कुछ लिखा हो। हाँ, नहीं, मुद्दे नहीं पर सर, हम ज़रूर जी। लिखते थे, क्या है, क्या सही है, हुँ, क्या गलत है, हर चीज़ लिखते थे। तो अभी भी आप हुँ, जब भी मेरे कोई पोस्ट पढ़ेंगी, जो सत्ता हुँ, में है, उसके खिलाफ आपको नहीं मिलेगा। कल को कांग्रेस आ जाएगी तो कांग्रेस के खिलाफ हम कोई चीज़ नहीं लिखेंगे। तो वो हुँ, लोग हुँ, मूर्ख हैं, जो ये सोचते हैं कि जो है विपक्ष जो बाहर बैठा हुआ है, वो कुछ उनको दे देगा। हुँ। भाई जो सत्ता में है, जो कुर्सी पर है, वो क्या कर रहा है उसको देखो। वही जो करेगा इंसान वही सही है। इंसान का काम बोलते हैं कि जो काम सही करेगा उसके पक्ष में तो हैं हम लोग। ये लोग जो है पहले कभी कहीं दिखे नहीं, गायब थे। अभी आए हैं बस जो है वर्तमान सरकार का विरोध करने और हुँ, चंदा हुँ, लूटने, नेतागिरी करने और कुछ नहीं। छोड़िए इनकी हुँ। बातें। चलिए काफ़ी लंबी बात हो गई है। अभी हाँ रखते जी, हैं फिर। अच्छा ये सर 1 सेकंड के लिए एकेडमिक के आधार पे होगा क्या हम लोग का जैसे कैसे 10th-12th होगा के भी नंबर 100% अभी नहीं कहा जा सकता है। मेरिट बनेगी और मेरिट जितनी भी बनी है आज तक जो भी भर्तियां हुई हैं, ये हुँ, उसमें एकेडमिक जरूर रहा है। अगर सुपर टेट दोनों छोड़ दिया जाए तो इसके हुँ, पहले सारी भर्तियां पूरी एकेडमिक पर थी। ये हुँ। 72,000 भर्ती एक टेट पर हुआ था। मेरा तो ठीक है, एकेडमिक सर 55-56 जाएगा कोई लगभग। दिक्कत नहीं है। एकेडमिक चाहे जितनी हो, किसी की हो, कहाँ तक जाएगा, सबका होना है। 69,000 68,000 हुआ है तो भी उसमें भी एकेडमिक का रोल था। एकेडमिक का रोल हमेशा रहा है। आगे भविष्य में हो सकता है कि ये जो है कभी हुँ, खत्म हो जाए, लेकिन अभी फिलहाल तो एकेडमिक जोड़ा ही जा रहा है हर जगह। नहीं ऐसा ना हो कि कैटेगरी वाइज़ कर दे सर जनरल का क्या है मेरिट ऐसे ओबीसी का मतलब ऐसे क्या तो नहीं है? करेंगे, अभी हम लोग कितना भी माथापच्ची कर लें, डिस्कस कर लें, तो मान जो लीजिए होना है मेरा वही होगा। 56 है सर, तो जो 56 चीज आएगा। जो भी है उसको आप बदल नहीं ना सकती हैं। हाँ, तो हाँ। जो चीज बदल ही नहीं सकते हैं उस पर क्यों ध्यान दे रही हैं। जी, जी सर, हाँ। नहीं मतलब जनरल का है तो 56 पे आपके हो हाथ में जाएगा। सिर्फ पढ़ाई है और पढ़ाई पर फोकस कीजिए। वो तो इंटरव्यू है। डेमो होता है तो उसमें अच्छा करने की कोशिश कीजिए, नहीं होता है तो जो है उसी पर आप फॉर्म भरेंगी, तो उस पर फोकस मत कीजिए जो पीछे हो चुका है। हुँ, हुँ। ठीक है, चलिए रखते हैं, धन्य काफी लंबी बात हो गई है। जी, जी सर, ठीक है। धन्यवाद सर। वेलकम।